स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके दो टाइप्स देखे थे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, आज देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से ही क्लियर है, सबसे बड़ा और मेन एग्जांपल है गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गूगल है, गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट पर वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग है कि हमने क्या किया है, नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स, जिसको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है, इसको फिजिकली बहुत जगह पर अलग अलग लोकेशन पर स्कैटर्ड या उसको हमने स्प्रेड करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत, जैसे इंटरनेट पर क्या किया है ना हमने, जैसे मैं कुछ भी सर्च करती हूँ तो कितनी जल्दी से मुझे रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, यदि मैंने ऐसा किया कि सपोज सिर्फ एक सिस्टम में ही कुछ एक डेटा है, ठीक है, किसी यूजर का कुछ डेटा फाइल है, मैंने सिर्फ इसी सिस्टम पे रखा हुआ है, कोई ए यूजर है, उसका डेटा फाइल एक नोड पर यदि मैंने रखा हुआ है, ठीक है, और यदि ये इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इस यूजर को यदि वो डेटा फाइल चाहिए तो ये कहां से लेगा। ठीक है, मतलब इंटरनेट में बहुत सारा डेटा जो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर में। सपोज हम ये कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं कितनी जल्दी से हमको इतने फास्ट वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मतलब कुछ ही सेकंड में हमको हमारे क्वेरी का आउटपुट मिल जाता है या हमको रिजल्ट मिल जाता है। तो वो कैसे होता है, मल्टीपल नोड्स पर एक फाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, मीन्स एक फाइल को उसने इतनी जगह बार बार रिपीट करके या डेडिकेटेड सर्वर या डेडिकेटेड इन्वायरमेंट के थ्रू एक फाइल यहाँ पर भी यदि एक नोड फेल होता है तो दूसरी जगह से वो फाइल एक्सेस कर लेगा, ये नोड फेल होता है तो तीसरी जगह से एक्सेस कर लेगा। मतलब इतनी जगह पर उन्होंने इतना सारा डेटा रखा हुआ है, मतलब एक फाइल को मल्टीपल टाइम्स रखा हुआ है। ठीक है, कि यदि यूजर ने, कभी ऐसा होता है क्या गूगल पर कि हमने कुछ सर्च किया, उसने बोल दिया कि जो डेटा आप सर्च करना चाहते हो वो नोड हमारा खराब हो गया, ऐसा मैसेज हमको कभी नहीं आता है, क्योंकि गूगल ने क्या करके रखा हुआ है, गूगल फाइल सिस्टम और मैप रिड्यूस, ये गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर के बैकबोन है। ठीक है, इनके थ्रू गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, गूगल फाइल सिस्टम मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, कि यदि एक नोड फेल हो भी गया तो इंटरनेट पे हम जो भी कुछ सर्च करेंगे तो वो यूजर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम पर ना मिले। ठीक है, मतलब एक, जैसे हम सेंट्रलाइज डिवाइस का जैसे यूज करते हैं, ठीक है, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क सपोज मैंने बना लिया, ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ क्या किया है ना, सिर्फ यहाँ पर मेरी फाइल को यहाँ पर एक सेव करके रखी हुई है सपोज, और मुझे यदि पर्टिकुलर फाइल एक्सेस करना हो तो यहीं से कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब एक फिजिकल सिर्फ एक लोकेशन पर ये मैंने मेरा क्लस्टर बना के रखा हुआ है या फिर सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से यदि मैं कोई फाइल एक्सेस करती हूँ और उसका एक नोड यदि खराब हो जाता है तो मैं वो फाइल को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, वो फाइल मेरी चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस ड्रॉबैक को किसने सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटेड में। मतलब हमने इतनी जगह पर हमारा डेटा रखा हुआ है कि यदि कोई एक नोड बीच से कुछ फॉल्ट हो भी जाता है तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट से कुछ भी सर्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट पे वर्क करता है। अब देखो, यूज्ड वेयर वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वर्कलोड होता है, हमने क्या किया है, सारे डिवाइसेस को वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स टू हैंडल हाई डिमांड। ठीक है, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है इससे। परफॉर्मेंस कैसे, यदि मतलब ये फिजिकल डिवाइस, जैसे ये जो नोड्स लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, जितने भी नोड्स या सिस्टम या मशीन्स लगी हुई है वो फिजिकली एक ही लोकेशन पर नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि कहीं का भी बंदा उसको यदि एक्सेस करना है कुछ भी इंटरनेट से तो वो बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में उसको क्वेरी का आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, या एक्सेस कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, इंटरनेट से। तो ये होता है परफॉर्मेंस की बात। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स अब इतने सारे नोड्स है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मेरे जो नोड्स है वो कम पड़े, मुझे और नोड ऐड करना है इंटरनेट पर, ठीक है, नेटवर्क में।
नेटवर्क में मुझे कुछ ऐड करना है और नोट्स, तो वो भी मैं इजीली इसमें ऐड कर पाती हूँ। मतलब ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम जितना चाहे उसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है बात फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस मींस यदि एक नोट फेल हो गया तो दूसरे से हम उसको उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये फॉल्ट टॉलरेंस का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में आती है रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में ऐड है नेटवर्क में, तो ये रिसोर्स शेयरिंग भी आपस में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।